मांग का नियम यानी कि थ्योरी ऑफ डिमांड। मांग का नियम हर व्यक्ति हर दिन उपयोग में लाता है, क्योंकि सामान्यतः उपभोक्ता अधिक कीमत पर वस्तु की मांग कम तथा कम कीमत पर वस्तुओं की मांग अधिक करती है। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ साथ उपभोक्ता की आय, रुचि तथा अन्य प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं पर भी निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण नियमों के अंतर्गत मांग का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। यदि आप मांग के नियम को समझ जाए तो कोई भी वस्तु क्यों इतनी महंगी हो और क्यों ना उसकी मांग ज़्यादा या कम है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जाना आसान हो जाता है। जहाँ पर पूर्ति यानी कि सप्लाई है वहीं पर मांग है, यानी कि वहीं पर डिमांड है, और जहाँ मांग यानी कि जहाँ डिमांड है वहीं पर कोई भी पूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर अपने सामानों की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहता है। बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो कि मांग और पूर्ति के नियम को बेहतर व्याख्या करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो कि मांग और पूर्ति के नियमों की व्याख्या करते हैं। परिभाषा इसकी इस प्रकार से जानेंगे कि मांग के नियम परिभाषा के अंतर्गत वस्तुओं और उनकी मात्रा एवं उनके मूल्य के मध्य के संबंध की व्याख्या की जाती है। बाजार में कोई वस्तु कितनी मात्रा में उपलब्ध है और उसकी कितनी कीमत ली जा रही है, यही इस परिभाषा के अंतर्गत व्याख्यात किया जाता है। बाजार में यदि किसी वस्तु की मात्रा ज़्यादा उपलब्ध है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसकी कीमत कम होगी, लेकिन यदि उसकी मात्रा कम है तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हैं जो कि इस मांग के नियम की सही परिभाषा नहीं दे पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी एक नए एप्पल फ़ोन के शौकीन हैं और उसकी कीमत ज़्यादा है लेकिन आपकी आमदनी भी ज़्यादा है, जिसकी तुलना में आपको एप्पल की कीमत अदा करना ज़्यादा महंगा साबित नहीं हो रहा है, तो आप आसानी से उस सामान को खरीद सकते हैं। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसके खरीदार कम होंगे, और यदि उस वस्तु की कीमत कम है तो जाहिर सी बात है उसके खरीदार ज़्यादा होंगे। लेकिन एक चीज़ को और भी ध्यान देना होगा कि यदि उस वस्तु की मांग कम है और उसके बाजार में मौजूदगी ज़्यादा है तो भी उसके खरीदार कम होंगे। अर्थशास्त्री मांग के नियम में कठोरता से विश्वास करते हैं। यह नियम उनके लिए अत्यंत आवश्यक है जो कि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं। मांग के प्रकार। मांग के कई प्रकार होते हैं जिनका वर्णन निम्नवत है। नकारात्मक मांग। बाजार में यदि सामान की मौजूदगी ज़्यादा है तो संभव है कि उसकी मांग कम हो, क्योंकि सामान ज़्यादा होने की वजह से ही उसकी कीमत कम है और उसकी खरीदारी नहीं हो पा रही है। बाजार में सामान का पूर्वकर्ता सर्वप्रथम वस्तु की मांग के बारे में काफ़ी गहराई से विश्लेषण करता है, उसके बाद ही उस सामान की बाजार में आवक को बढ़ाता है, क्योंकि यदि वह सामान को बिना विश्लेषण के बाजार में बेच देता है या फिर भेज देता है तो उसको वस्तुओं के सही दाम नहीं मिल पाते हैं और उसके नुकसान का सामना करना पड़ता है। शून्य मांग। बाजार में बहुत सारी वस्तुओं की कोई भी मांग नहीं होती है, लिहाजा उन्हें शून्य मांग का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाजार में ऐसी चीज़ों की संख्या ना के बराबर होती है। गिरती हुई मांग। जब बाजार में किसी एक वस्तु की मांग में क्रमशः गिरावट दर्ज की जा रही है तो इस तरह की मांग को गिरती हुई मांग कहते हैं। उदारीकरण से पहले भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अनियमित मांग। कभी कभी वस्तुओं की अनियमित मांग का सामना करना पड़ता है, अर्थात जैसे ही वस्तु की ज़रूरत महसूस होती है उसकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन ऑफ सीजन में उसकी मांग नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और वस्तु की अनियमित मांग का सामना करना पड़ता है। बेलोच मांग। बाजार में जब वस्तु की मांग हमेशा बनी रहती है तो इस स्थिति को पूरी मांग कहते हैं। होता यह है कि जब वस्तु की गुणवत्ता अच्छी होती है, मतलब क्वालिटी अच्छी होती है, तो इसकी मांग में हमेशा उछाल बना रहता है और लोगों के बीच उसकी मांग बनी रहती है।
मांग का निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। मांग का नियम हमेशा कुछ बातों पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे ही वस्तु की कीमत कम होती है उसकी मांग में वृद्धि होने लगती है। इस तरह अन्य तथ्य की कार्य करते हुए जिनका जिक्र हम निम्नवत कर सकते हैं। आय यानी कि इनकम। किसी भी व्यक्ति की आय के अनुसार मांग में भी इजाफा होता है। यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्थात धनी ग्राहक मांग के नियम को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। ग्राहकों की प्राथमिकता। वस्तुओं की गुणवत्ता भी वस्तु के मांग में वृद्धि करती है। यदि किसी सामान की गुणवत्ता बेहतर है तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक उन वस्तुओं को खरीदने में ही दिलचस्पी रखेगा। खरीदारों की संख्या। बाजार में ग्राहकों की संख्या भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। यदि किसी वस्तु की बाजार में मात्रा कम है तो जाहिर सी बात है कि उसके खरीदारों की संख्या में वृद्धि होगी और मांग में इजाफा भी होगा। संबंधित वस्तु की कीमत। वैकल्पिक वस्तुओं की कीमतों में भी अन्य वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करती है। वैकल्पिक वस्तुओं की कीमतें और अन्य वस्तुओं की कीमतें एक दूसरे से संबंधित होती है, क्योंकि कम कीमत में बेहतर वस्तु सभी ही होती है। सहायक वस्तुओं की जरूरत अन्य वस्तुओं के साथ होती है। इनका इस्तेमाल अन्य वस्तुओं के साथ ही होने के कारण इनकी जरूरत भी ज़्यादा होती है। अतः सहायक वस्तुओं की मांग अन्य वस्तुओं की कीमतों से प्रभावित नहीं होती है। भविष्य की आस। भविष्य की कीमत। किसी भी वस्तु की मांग में इजाफा तब होता है जब किसी ग्राहक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अमुक वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ेगी। साथ ही यदि किसी वस्तु की कीमत की भविष्य में घटने की उम्मीद होती है तो मांग में भी कमी होती है। भविष्य की आय। किसी भी वस्तु की मांग में इजाफा तब होता है जब किसी ग्राहक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसकी आय में भविष्य में वृद्धि होगी। साथ ही यदि इस बात का अंदाजा हो जाए कि ग्राहक की आय भविष्य में घटेगी तो उसकी मांग में भी कमी होती है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि मांग एवं पूर्ति का नियम एक दूसरे से संबंधित है। बाजार में यदि किसी सामान की मांग है तो उसकी पूर्ति अपने आप संभव होती है या फिर होने लगती है। लेकिन यदि पूर्ति हो रही है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि उसकी मांग बाजार में मौजूद ही होगी। जैसे कि किसी वस्तु की कीमत में इजाफा होता है, अपने आप उसकी मांग में कमी होने लगती है और उत्पादक को उसकी पूर्ति भी घटानी पड़ती है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति में प्रतियोगिता के बीच वस्तुओं की पूर्ति और उनकी कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जाता है। मांग एवं पूर्ति के नियमों को जानकर ही कोई देश अपने सामानों की किसी देश में पूर्ति यानी कि सप्लाई को संभव बनाता है।